7.3। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ए चेयर इज सोल्ड फॉर कैश प्राइस ऑफ ₹450। एक चेयर का कैश प्राइस कितना दिया है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस कितना है बोलिए, 450 रुपया, ये उसका ओरिजिनल प्राइस हो गया। नाउ और एक कैश डाउन पेमेंट ऑफ 210 रुपया, कैश डाउन पेमेंट कितना है, यानी 210 रुपया जमा करके चेयर को हम घर ले जा सकते हैं। उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 450, 210 हम डाउन पेमेंट करके उसको घर ला सकते हैं। एंड 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹125। कितने इंस्टॉलमेंट हैं, 2, तो नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 2, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 125। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। तो बताइए दुकानदार ने किस रेट के हिसाब से ब्याज लगाया है, ठीक है। हमको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, 125, और हमसे बोला जा रहा है रेट परसेंट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा। समझ आया, आया समझ में ये कि नहीं आया, कैसे बनाएंगे। देखिए ओरिजिनल कीमत कितनी है, 450। हम ये सोचेंगे कि हमारे जेब से कितना जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब भी इंस्टॉलमेंट में सामान लेंगे हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ेगा दुकानदार को, और दुकानदार इंटरेस्ट के लिए ही तो इंस्टॉलमेंट में देता है। हमारी जेब से कितना कितना जा रहा है, शुरू में कितना गया डाउन पेमेंट के नाम से, और हर महीना हम कितना जमा कर रहे हैं, 2 महीना तक, तो 125 125 ये गया हमारी जेब से, 210 ये गया हमारी जेब से, तो टोटल हमारी जेब से कितना गया, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना गया, 210 तो ये जमा हो गया डाउन पेमेंट के समय, 125 125 कितना हो गया, 250 ये जमा हो गया, तो टोटल कितना हमारी जेब से गया, 460 रुपए। जबकि कैश प्राइस सिर्फ कितना था, ओरिजिनल प्राइस। अगर मैं नगद खरीदता तो मेरे को चेयर कितने का पड़ता, 450, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में कितने का पड़ा, 460, यानी ज़्यादा दिया कि कम दिया, हमेशा ज़्यादा देंगे, जितना पैसा ज़्यादा दिए हैं वो क्या होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ज़्यादा पैसा माइनस ओरिजिनल पैसा कितना आ गया, 10 रुपया क्या आया, इंटरेस्ट आया। अब हम लोग प्रिंसिपल निकाल लें, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख चुके। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। कैश प्राइस कितना है 450, डाउन पेमेंट 210, कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस करिए, हाँ 240, 240 रुपया फर्स्ट प्रिंसिपल आया। सेकंड प्रिंसिपल बताइए, सेकंड प्रिंसिपल कैसे निकालते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस पहला इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, तो बताइए कितना आया, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 115, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ कितना, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस सेकंड प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, दिस इज 240 प्लस 115, कितना आया, जोड़ लेते हैं, 553, 355 रुपया आया, 355 रुपया। और हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो देखिए मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास प्रिंसिपल है, और मेरे पास टाइम है 1 महीना, 1 महीने का प्रिंसिपल है तो टाइम 1 आउट ऑफ 12, तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 12 कहाँ से आया, समझ में आया ना, 1 आउट ऑफ 12 करेंगे ईयर में। इंटरेस्ट कितना आया था, 10 रुपया। प्रिंसिपल हमने कितना निकाला,
355 रुपया। रेट कितना है हमको निकालना है। टाइम 1 महीने के लिए 1 आउट ऑफ 12 और नीचे 100। ठीक है, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ऊपर ले जाएंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 और ये नीचे आ जाएगा 355। दिस इज आर। इसको सॉल्व करेंगे, रेट आ जाएगा। समझे? जरा सॉल्व करिए फट से। ये कितना हो रहा है? 12,000 डिवाइडेड बाय 355। ये और ये हमको रेट दे देगा। डिवाइड करिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 355। 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये अप्रॉक्स आ रहा है 33.8%। 33.8%। ये कितना आया? 33.8% ये आएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। ए टीवी स्टैंड इज सोल्ड फॉर 3,000 रुपीज़। ये क्या है? कैश प्राइस। और कैश डाउन पेमेंट 600 रुपया। एक टीवी रखने का स्टैंड 3,000 रुपया है, उसका ओरिजिनल कीमत है। तो ओरिजिनल कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश प्राइस। और इसका डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ है? 600 रुपया। यानी 600 रुपया जमा करके डाउन पेमेंट हम इस टीवी स्टैंड को घर ला सकते हैं। ठीक है। नाउ विथ 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। कितने मंथली इंस्टॉलमेंट हैं? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने? 2। हर इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1250। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना? 1250 रुपया। उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं मिटाया है ना। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। ठीक है, तो दुकानदार कितने रेट के हिसाब से ब्याज लगा रहा है हम पर। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हमने पटा दिया, हमारी जेब से कितना गया। तो डाउन पेमेंट के नाम से कितना दिया हमने? 600। डाउन पेमेंट के नाम से कितना दिया? 600। 1250 1250 2 महीने दिए तो कितना दे दिए? 1250 1250 2500 करके देखिए। तो हमने टोटल कितना दे दिया? 3100 रुपए। आ रहा है समझ? नहीं समझे? हमारी जेब से कितना गया शुरू में डाउन पेमेंट के लिए? 600। फिर 2 महीना हम कितना कितना दिए? 1250 1250। तो टोटल कितना दे डाले? 1। तो इतना पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर हमारी तरफ से गया दुकानदार को। बताओ ज़्यादा दे डाले होंगे कि कम दिए होंगे? ज़्यादा। ओरिजिनल प्राइस कितना था और हम कितना दे डाले? तो जितना ज़्यादा दिए होंगे वो क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा। कितना आया? 100 रुपया इंटरेस्ट बना। समझ आया? अब प्रिंसिपल निकालते हैं। पहला प्रिंसिपल कैसे निकलता है? कैश प्राइस में डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं। कितना आएगा? 2400। 3000 में से 600 घटा रहे हैं, 2400। और सेकंड प्रिंसिपल कैसे निकलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल में से पहला इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं। तो कितना आएगा? 2400 में 1250 हम घटा देंगे तो 1150 आएगा क्या? देखिए भला, चेक करिए। 1150 आएगा क्या? तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया बोलिए? 2400 पहला प्रिंसिपल और 1150 दूसरा प्रिंसिपल। तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे? दिस इज 0 5 5 एंड 3 3550। कितना हो गया प्रिंसिपल टोटल? 3500। अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लें डायरेक्ट। रेट तो निकालना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट कितने का था? 100 रुपया। प्रिंसिपल बना 1 महीने का 3550 और रेट तो हमको निकालना है। टाइम 1 महीना आउट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कटा लेते हैं। ये 35 वाला जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये इधर आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये 120 हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ से ये इधर आ जाएगा नीचे 355 इज इक्वल टू आर। ऊपर कितना हो गया?
12,000 डिवाइडेड बाय 355, और पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था 12,000 अपॉन 355, तो आंसर भी क्या आएगा वही। तो रेट कितना आ जाएगा बोलिए 33.8%, वही रेट आएगा, वही सिचुएशन, वही आंसर। समझ आया? दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.3। देखिए हमारा क्वेश्चन है द कैश प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹1940। एक पंखे की कीमत कितनी है 1940। ओरिजिनल प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश प्राइस। कितना है 1940। अब आप लोग मुझे फटाफट बताते चलेंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम इट इज़ अवेलेबल फॉर ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹620। अगर हम इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट कितना पड़ता है, कितना करना पड़ता है पंखे के लिए? डाउन पेमेंट कितना रुपया? 620 रुपया दे के पंखा घर आ जाएगा। 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कितने बार देना है? सिर्फ हमको 2 बार, 2 इंस्टॉलमेंट भरना है, बाकी बकाया पैसा। इफ द रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड इन अंडर द स्कीम इज 16%, रेट कितना परसेंट लगाएगा दुकानदार? यानी ब्याज कितना परसेंट के रेट से लेगा? 16% पर ईयर के हिसाब से। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो बताइए वो जो 2 इंस्टॉलमेंट हमको देने हैं वो कितने कितने रुपए के पड़ेंगे हमको, समझे ना? समझे कि नहीं? रेट बताइए कितना लगा रहा है वो? 16% एक साल के हिसाब से, 16% ब्याज हम पर लगाएगा। समझ आया? और कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहा है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, यानी जितने जितने कभी जाएगा बराबर बराबर पैसा दोनों इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे। समझ आया यहाँ तक? बोलिए पक्का? पक्का? हाँ। और हमको क्या निकालना है कि वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने का होगा। जो 2 इंस्टॉलमेंट होना है बराबर बराबर, तो इंस्टॉलमेंट के तौर पे कितना रुपया जमा करेंगे हर महीना 2 महीने तक। तो कितना जमा करेंगे नहीं पता है तो क्या मान लें? X रुपया इंस्टॉलमेंट बनता है। तो नोट करिए, लेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी X रुपया, ठीक है। तो X रुपया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बना। 2 इंस्टॉलमेंट देना है तो कितना देंगे? 2X रुपया। और शुरू में हमारी जेब से कितना गया है? तो हम टोटल कितना दे रहे हैं दुकानदार को? 620। ये X एक महीना, X दूसरे महीना, तो कितना? 2X 2 महीने में और 620 डाउन पेमेंट के नाम से। तो टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हमारी जेब से चला गया? कितना भुगतान किया हमने बताइए? 2X तो ये हो जाएगा, X प्लस X 2 महीने में 2X, और एक्स्ट्रा कितना? 620 रुपया। तो इतना रुपया हमने टोटल दुकानदार को दिया है, ठीक है ना? समझ आया? इतना रुपए हमारे जेब से टोटल दुकानदार को गया है। आप सोचिए, हमने सामान इंस्टॉलमेंट पे लिया था, किस पे? इंस्टॉलमेंट में लिया है तो ज़्यादा पैसा दिए होंगे कि कम दिए होंगे ओरिजिनल कीमत से? इंस्टॉलमेंट में जब भी लेते हैं हमको ज़्यादा देना पड़ता है, दुकानदार ज़्यादा लेता है। वो जो ज़्यादा पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये रहा ज़्यादा पैसा जो हमने दिया और ये रहा ओरिजिनल कीमत। तो ज़्यादा पैसा में से ओरिजिनल कीमत हटा देंगे तो क्या बचेगा? मुनाफा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? कितना? ये है बढ़ा हुआ जो हमने दिया टोटल पैसा, और उसमें से ओरिजिनल कीमत यानी कम पैसा घटा देते हैं। तो ये बनेगा 2X माइनस 1940 में 620 घटाइए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 1940 में इसको घटा देते हैं। 0 2 19 में से 6 गया 3, 1320 रुपया। ये क्या आ गया? इतना रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा, इंटरेस्ट। तो हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास रेट है। ध्यान से देखिए, मेरे पास रेट है, मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास टाइम है 1 महीना, 1 महीने के लिए निकालते हैं ना। और क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बताइए फट से, कैसे निकलता है फर्स्ट प्रिंसिपल? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट।
बोलिए कितना रुपया बन रहा है ये? 1940 में 620 घटाएंगे 1320 रुपया। तो पहला प्रिंसिपल 1320, दूसरा प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? पहले प्रिंसिपल में पहला इंस्टॉलमेंट घटा देते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का गया? तो ये हमने घटा दिया, तो ये क्या आ गया? दूसरा प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल एक महीने के लिए कितना बना? वन मंथ। जोड़ देते हैं 1320 प्लस 1320 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा? 2640 माइनस एक्स रुपया। ये क्या बन गया? टोटल प्रिंसिपल फॉर वन मंथ। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है ना, रेट है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है और एक महीने का प्रिंसिपल है, इसलिए टाइम भी है। दिस इज वन मंथ इज टाइम। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हम क्या लगा सकते हैं? इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 और टाइम अपॉन 12। करते हैं 12 क्योंकि हम महीने का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, महीने महीने इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? ये था 2x माइनस 1320 रुपया इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना निकाला? 2640 माइनस 2x ना, x ना, x है ना, 2640 माइनस x, ये हो गया प्रिंसिपल। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 16% पर एनम और टाइम 1/12 और डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, फिर से 4 1 जा 4 4 25 जा कितना? 100। तो 4 से 100 कैंसिल हो गया ना, 25 टाइम। नीचे 25 और 3, 25 3 जा 75, 27 बोलती है 75। तो 75 नीचे है, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होने आ जाएगा 75। तो 75 मल्टीप्लाई होगा। अब आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर है 2640 माइनस एक्स, तो 75 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करते हैं 75 दूनी 150 होता है, ये हो गया 150 एक्स। 75 को 1320 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 75 को 1320 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 1320 से मल्टीप्लाई कर डालिए। $99,000 आएगा। करिए 99,000। x को इधर बुला लेते हैं, उधर x माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इधर 1x माइनस में, इधर आके प्लस होगा। तो 150x प्लस 1x 151x, और इसको उधर ले जाते हैं तो ये उधर जा कर के प्लस हो गया, और उधर ऑलरेडी प्लस में कौन है? 2640। तो ये अब हमारा कितना हो रहा है ऐड करने से? दिस इज 0 4 6, 9 और 2 11 और 9 और 1 10, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये? 1,01,640, यही हुआ ना, 1,01,640, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, दिस इज 101640 डिवाइडेड बाय 151। डिवाइड करिए ज़रा, कितना आता है? 101640 डिवाइडेड बाय 151 करिए और अपना आंसर मैच करिए बुक से। कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड वाला। थर्ड का आंसर हम पीछे देख लेते हैं। 7.3 का थर्ड नंबर 673.11, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 673.11 करके देखिए। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 673.11 रुपीज़। इतना रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा। x क्या था हमारा? इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितने का? हर महीना कितना जमा करना है इंस्टॉलमेंट के नाम से? इतना। अब सॉल्व करके देखिए, ये आता है, करके देख लीजिए, ठीक है। हो गया?
क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, उसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है द कैश प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन इज 20,100 रुपीज़। एक हमने माइक्रोवेव ओवन खरीदा। ओवन समझते हो ना, जिसमें हम लोग केक बनाते हैं, मुर्ग मुसल्लम बना लेते हैं और चीज़ों को गर्म करते हैं माइक्रोवेव से। देखें आप, है ना आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो है भाई। कैश प्राइस 20,100 रुपया इसकी कीमत है। माइक्रोवेव ओवन की कीमत कितनी है? 20,100 रुपये। दिस इज कैश प्राइस। इफ दिस इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ 3,700 एज ए कैश डाउन पेमेंट विथ 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हमको कितने का पड़ रहा है? डाउन पेमेंट कितना करना पड़ता है हमको? 3,700। तो डाउन पेमेंट में हम लिख ले रहे हैं 3,700। और कितने इंस्टॉलमेंट में देना है बाकी पैसा? है 20,000 रुपया का, 20,100 रुपया का। हम सिर्फ जमा कितना कर रहे हैं? 3700। 3,700। तो बाकी का जो पैसा बचेगा उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे ब्याज के साथ। कितने इंस्टॉलमेंट में देना है? 2 इंस्टॉलमेंट में। आप वो ब्याज कितना लगा रहे हैं? एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 10%। 10% पर एनम। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। वही क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट निकालने का जो अभी हमने निकाला, वैसे ही बनाएंगे सेम टू सेम। तो हमको क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कि कितना रुपया इंस्टॉलमेंट भरना है। तो क्या मान लें कितना रुपया? x रुपया, जैसे पिछले क्वेश्चन का बनाया था। अब बताइए, अगर x इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है तो हमारी जेब से कितना जाने वाला है? टोटल 3700 रुपया डाउन पेमेंट के नाम से हमने दे दिया, x रुपया पहले महीने, x रुपया दूसरे महीने। तो टोटल हमारी जेब से कितना गया? 2x इंस्टॉलमेंट का और 3700 डाउन पेमेंट का। तो टोटल कितना दे दिया? 2x प्लस 3,700 रुपीज़ इतना दिया। और हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, टोटल इंस्टॉलमेंट में दिया ना, तो ज़्यादा दिया कि कम दिया? ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा। ओरिजिनल प्राइस 20,000 था तो हमने ज़्यादा दिया 20,000 से। जितना ज़्यादा दिए होंगे वो क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा। सो दिस इज 2x प्लस 3700 और इसमें माइनस किसको करना है? 20,100 रुपया माइनस कर लेते हैं। दिस इज 2x। ये छोटी नंबर है, ये बड़ी नंबर है। बड़ा नंबर छोटा नंबर, माइनस प्लस माइनस। तो 20,100 में 3700 घटा डालो फट से। ये 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, है ना। 9 में से 3 गया 6। 15,000 कहाँ से होगा? 16,000 होगा ना बिटिया। 16,400 आया। ठीक लिखा हूँ मैं। तो इतना रुपया इंटरेस्ट हमने दिया एक्स्ट्रा, यानी 20,100 रुपया तो दिया, साथ में एक्स्ट्रा कितना दिया? इतना रुपया इंटरेस्ट के नाम से। समझ आया? अब हमारे पास रेट है, हमारे पास इंटरेस्ट है, हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। टाइम तो 1 महीने का ही रहेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। बोलिए फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकलता है? कैश प्राइस में से पहला पेमेंट माइनस कर देते हैं, डाउन पेमेंट। तो कितना आएगा बोलो? अभी निकाला ना, 16,400 रुपया। और सेकंड प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल में से पहला इंस्टॉलमेंट माइनस कर देते हैं ये। तो टोटल कैसे निकलेगा प्रिंसिपल 1 महीने के लिए? पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो जोड़ डालो इसको, 32,800 होगा माइनस x रुपया। आ गया प्रिंसिपल टोटल। अब हमारे पास इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, 1 महीना टाइम, रेट लगा दे इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और टाइम को हम 1/12 कर लेंगे जब लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है? ये है 2x माइनस 16,400। ठीक लिख रहा हूँ, 2x माइनस 16,400 इंटरेस्ट। उसके बाद इक्वल टू प्रिंसिपल कितना बना 1 महीने का? 32,800 माइनस x। ये पूरा ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये पूरा प्रिंसिपल है, माइनस x तक। उसके बाद हमको रेट लिखना है। रेट कितना दिया था? 10%। और टाइम 1 महीना आउट ऑफ 12, तो ये 1 साल बन गया। नीचे 12 लगा देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? यानी इंटरेस्ट कब लग रहा है? तो आंसर है 1 महीने में लग रहा है। 1 महीना तो एक बार लगा ना 1 महीने में,
तो एक बार आउट ऑफ 12 महीना, तो 12 महीना मतलब 1 साल, तो 1 एक बार इंटरेस्ट आउट ऑफ 1 साल, 12 महीना मतलब 1 साल। समझ आ रहा है ये? और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1 जीरो तो यहाँ से हम कटा लें ना, ये 10 वाला 1 जीरो खत्म कर देते हैं। ये कितना हो गया? 12 और 10 120, 120 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 120 2x माइनस 16,400 और इधर बचा 32,800 माइनस x। मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग इसको करिए। 12 इंटू 164, 12 इंटू 164 करिए जल्दी से। हम्म 12 इंटू 164 करके बताइए कितना आया, कितना आया? 12 इंटू 164 ना, 196। और बेटा कितना आया? 8 ना। नंबर 12 इंटू 164 यही आया। अब ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, 3 जीरो आ रहा है ये बेटा, यही आया है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस x को भी बुला लेते हैं, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 240x यहाँ है, एक x और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 241x। इस नंबर को उधर ले चलते हैं, इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस, तो 1968000, ये इधर प्लस में ही था, ये x तो आ गया इस पार, जोड़िए और डिवाइड कराना है हमको। अब ये 2 जीरो, एक 8 भी आ गया, 8 और 2 10, 3 और 6 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये 2। ठीक है, तो ये 20,08,000 आया। x इज इक्वल टू 20,00800 अपॉन 241। ठीक है, आपको ना अगर डिवाइड करने में दिक्कत होता है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लीजिए? 240। मैंने बताया था ना तरीका डिवाइड करने का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अप्रॉक्सीमेट से चलेंगे, आंसर थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा लेकिन अप्रॉक्सीमेशन तक तो पहुंचा ही देगा आपको। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन एग्जैक्ट के बराबर आ जाएगा। आप चाहें तो 240 करके इसको कटा पिटा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा और मैच करिए पीछे से कितना आता है। एट 8302 देखो तो कितना आता है पीछे। हाँ आ रहा है 8302.75, 8302.075, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 8302.075, ये इतना रुपया इंस्टॉलमेंट बनेगा, एक एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एकदम करेक्ट आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, एकदम करेक्ट। ठीक है, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ, नोट करें।